हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस डेली वोकेबुलरी सीरीज में। तो आज हम जो वर्ड्स करने वाले हैं वो है अलेइंग, एग्जॉर्टेशन, पैड, बोगस और हम्बग। तो देखते हैं अपना पहला वर्ड आज का। पहला है ये अलेइंग, ALLAYING। ठीक, तो ये जो अलेइंग है ये क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अलेइंग कंसर्न्स दैट द ड्यूटी कट विल लोअर द डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट्स। चलिए, तो इसको समझने के लिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो अलेइंग का जो सिंपल इंग्लिश में हम बोलेंगे वो होता है पुट टू रेस्ट। पुट टू रेस्ट। अब ये जो पुट टू रेस्ट है हम कब यूज करते हैं, अगर कोई चीज है बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम उसको थोड़ा सा पुट टू रेस्ट कर देते हैं ताकि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। जैसे भूकंप आता है, भूकंप की इंटेंसिटी कितनी है, वही हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता जो है उसी चीज की बात हो रही है वैसे देखें तो। ठीक है, तो अलेइंग क्या करता है, तीव्रता को कम करता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पुट टू रेस्ट बोलेंगे। और हिंदी में अगर आप इसका मतलब देखोगे तो वही है कि इंटेंसिटी कम करना, तीव्रता कम करना। ठीक, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या क्या है। देखिए, पहला सिनोनिम इसका रहने वाला है रिड्यूस, और दूसरा रहने वाला है डिक्रीज। और दोनों का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक, तो यही दोनों है इसके सिनोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। वर्ड यहाँ पे यही था कि अलाइंग जो कंसर्न्स है उनको कम करना, उनको रिड्यूस करना, उनको डिक्रीज करना। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है यहाँ पे एग्जॉर्टेशन। ठीक है, तो ये द मिनिस्टर सिमा की निर्मला सीतारमन जी की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला था कि एग्जॉर्टेशन दैट स्टेट्स, जो ये स्टेट है वो फॉलो अप करे सेंटर की चीजों को, और जो फ्यूल प्रोडक्ट्स है जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया और डीजल हो गया, इन सब का पे प्राइसेस जो है स्लैश करे। स्लैश करे मतलब कम करे, काटे, उनको रिड्यूस करे। तो देखते हैं ये एग्जॉर्टेशन का मतलब क्या होता है। EXHORTATION। ठीक, ये है इसकी एग्जॉर्टेशन की स्पेलिंग। तो एग्जॉर्टेशन को आप हिंदी में अगर देखें तो एक तरह से आप इसको बोलेंगे प्रोत्साहित करना या फिर किसी को मनाना। ठीक है, तो यही चीज होता है हिंदी में। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या होते हैं। पहला हो गया अर्जिंग, किसी को अर्ज करना मतलब रिक्वेस्ट करना एक तरह से। ठीक है, कि आप ये काम करें। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना किसी को, कि कोई कुछ करने से डर रहा है, कुछ कर रहा है तो आप उसको इतना प्रोत्साहित कर दो कि वो चीज करे उस चीज के लिए। ठीक, फिर तीसरा है इसका परसुएशन। परसुएशन परसुएशन ऐसा वर्ड है कि आप तब जब किसी से कुछ करवाना चाहे लेकिन वो मान ना रहा हो, लेकिन आप किसी तरह उसको परसुएड कर लें कि हाँ भाई तेरे लिए ये चीज बढ़िया है, तो वो चीज आप करवा लें उससे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसुएशन। तो ये सारे क्या है हमारे इसके एग्जॉर्टेशन के सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे सेंटर मतलब मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने भी क्या किया है, एग्जॉर्टेशन किया है, मतलब कि मनाया है कि जो आप सेंटर ने कॉस्ट किया है या स्लैश किया है उन सब चीजों पे स्टेट भी फ्यूल प्रोडक्ट्स के रेट्स कम करे। तो देखिए अपना नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा ये है पैड, PARED। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट पेड इट्स वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल पे है। तो देख लेते हैं, अपना समझ तो आ ही गया होगा कि क्या किया है। अगर इस पे वैल्यू एडेड टैक्स की बात हो रही है तो कम ही किया होगा। तो देख लेते हैं पैड का मतलब क्या होता है। देखिए, पैड के आपको मैं डायरेक्ट सिनोनिम्स बताता हूँ, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। पहला है ट्रिम। ट्रिम करना मतलब हम किसी चीज को जब काट देते हैं। दूसरा है कट। कट तो हो ही गया, काटना। ठीक है, और पील। पील करना एक तरह से जो हम जैसे कोई बनाना है तो बनाना की जो स्किन निकाल रहे होते हैं उसको पील करना कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो बर्डन है उसको कम करना। ठीक है, तो ट्रिम हो गया, कट हो गया, पील हो गया, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो अपना वैल्यू एडेड टैक्स है ना, जो पेट्रोल और डीजल पे लगाते हैं, उसको पेयर कर दिया, मतलब क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, उसको काटा है। तो उससे क्या है कि बर्डन कम आएगा कस्टमर्स के ऊपर, जनता के ऊपर। ठीक, तो जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो दो दो हम वर्ड एक साथ पढ़ने वाले हैं, बोगस और हम्बग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बोगस क्या होता है, BOGUS। ठीक, देखिए बोगस क्या होता है, हिंदी में आप जिस चीज को बोलेंगे जाली। जाली मतलब नकली। ठीक, तो बोगस वही चीज होती है। इंग्लिश में अगर आप बोलोगे इसको तो इंग्लिश में इसका मतलब हो गया नॉट जेन्युइन, मतलब ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन चीज नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ये चीज क्या है, बोगस है। ठीक, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं क्या क्या रहने वाले हैं। पहला इसका रहने वाला है फेक। कोई चीज नकली है, जेन्युइन नहीं है, तो वो फेक ही होगा। उसके बाद में दूसरा हो गया फॉल्स। फॉल्स क्लेम्स हो जाते हैं जैसे नकली होते हैं। फ्रॉड होता है, फ्रॉड को क्या बोलते हैं, फ्रॉड्यूलेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी बोगस चीजें हैं। ठीक,
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया हो। तो यहाँ पे यही है कि जो सेस लिवाइड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो क्या है, ये तमिलनाडु काउंटर पार्ट ने जो बोला है, पीटीआर पल्लानीवेल जो है ये, इन्होंने ये चीज बोली है कि जो ये कुछ भी जो सेंटर का है वो क्या है, बोगस है और हम्बग है। मतलब कि जाली चीज है, ये नकली चीज है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है। तो हम दूसरा वर्ड भी देख लेते हैं, दूसरा हमारा क्या वर्ड है, दूसरा है हम्बग। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर ये दोनों वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, बोगस एंड हम्बग, तो कहीं ना कहीं इनका मतलब भी एक जैसा ही होगा। तो देख लेते हैं। हम्बग का मतलब होता है हिंदी में अगर आप देखें तो पाखंड। मैं लिख देता हूं, पाखंड। ठीक, पाखंड भी यही हो गया कि नकली चीज है या धोखा देना एक तरह से। ठीक है, तो धोखा देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वही लिखता हूं मैं, डिसेप्टिव, DECEPTIVE। ठीक, तो ये जो डिसेप्टिव चीज होती है कि एक तो ये नकली है और दूसरा ये डिसेप्टिव है, मतलब लोगों को धोखा दे रहा है, आम जनता को धोखा देने वाली चीज है। ठीक है, डिसेप्टिव हो गया। एक हो गया हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान बोल तो रहा है कि ये चीज गलत है लेकिन मौका आने पे खुद वो चीजें करता है। और तीसरा है डिसऑनेस्टी, जो सच्चा नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है, वो इंसान के लिए हम डिसऑनेस्ट यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके हम्बग के सिनोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।